आपके पास विलिंग होनी चाहिए कि बस तबाही बचा दो। ईमान का जज्बा होना हाँ, चाहिए। जज्बा होना चाहिए। सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। आप 1,000 ईमान के फुल ईमानदार लोग खड़े करके एक मिसाइल फेंकेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। टेक्नोलॉजी इज द फर्स्ट फैक्टर। आपको टेक्नोलॉजी रखनी है, ईमान का जज्बा इज द सेकेंडरी पार्ट, बट फर्स्ट यू हैव टू हैव टेक्नोलॉजी टू फाइट, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। इंडिया ने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया, एटॉमिक प्रोग्राम, तो हम यहाँ पे ये कहते थे हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारी लीडरशिप के घास खा लेंगे लेकिन इंडिया के साथ हम मुकाबले में अपना एटॉमिक और बनाएंगे। अच्छा, आपने अगर घास खाने के लिए एटम बनाया तो फिर तो एटम का फायदा कोई ना हुआ। अच्छा, क्योंकि एटम बनाने के बावजूद घास तो आप खा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, अब पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक का जज्बा कहीं पे काम नहीं आने वाला, क्योंकि जो कंट्री टेक्नोलॉजी पे काम करती है वो कंट्री आगे बढ़ रही है और जो जज्बे वाली कंट्री थी वो अब डूब गई है। उसमें पाकिस्तान भी आ जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं कि हमारे पास जज्बा है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट 1 बिलियन के लिए IMF के पैर में लेटी है। तो दोस्तों, अब काफ़ी सारे पाकिस्तानी को समझ आ गई है कि जज्बे से कुछ भी नहीं होता। इंडिया टेक्नोलॉजी पे काम करके दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। तो दोस्तों, इस पर देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। कि इंडिया की IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सर ओपन होने जा रहा है अबू धाबी के अंदर। सर ओपन हो गया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे अबू धाबी? और मैं आपको बताना चाहूँगा ये कैसे हुआ है। सर 2022 के अंदर जब अबू धाबी के क्राउन प्रिंस आए थे इंडिया के अंदर, तो नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर मुआहदा हुआ था कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर आप डेवलप करना चाहते हैं हमारी तरह। उन्होंने पूछा कि क्या राज है आपके तरक्की का। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने पूछा कि क्या राज है आपके तरक्की का, तो नरेंद्र मोदी ने उन्हें बताया कि अगर डेवलप होना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो एक IIT इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आप अपने मुल्क में बना ले। तो उन्होंने बना ली। क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, कुछ अरसे से जब से मोदी जी आए हैं ना, छाया हुआ है इस टाइम पूरी दुनिया पे ना। IT हो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कोई भी हो, मतलब है कि वो छाया हुआ है। अपने सबसे पहले उसने अपने मुल्क को अच्छा किया है, अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, मेहनत की है। कोई वहाँ पे कोई इंतशार नहीं है, कोई मतलब पॉलिटिक्स अच्छी है, कोई इतना मसला नहीं है उसको। यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकता, कोई प्रोग्राम बनता ही नहीं है। देखें, जब कोई किसी को कुछ समझता है तो उसके पास जाता है। अगर दुबई वाले उनके पास आए हैं तो जाहिर है उनको को म्यार कुछ देखा होगा ना। ऐसे तो कौन किसके पास जाता है। दुबई वाले देखे पूरी दुनिया से उनका राब्ता है, अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मनी, जापान, सब, चाइना। आखिर इंडिया ही क्यों उनको बेहतर लगा? इंडिया की ही क्यों स्टडी को प्रेफर कर रहे हैं? आखिर क्यों किया? जाहिर सी बात है कि जो चीज़ म्यारी होगी वही लोग खरीदेंगे। एग्जैक्टली, ये बहुत प्यारी बात की आपने। बिल्कुल, जो चीज़ म्यारी होगी और जो लोग रियल होंगे और जो लोग धोखा नहीं करेंगे, इंसान कारोबार लोग उससे करते हैं। सही बात। ठीक है, उन्होंने अपना लोहा 2-3 सालों में, 20 सालों में मोदी जी ने मनवाया है। हिंदुस्तान अब यकीन करें लड़ाई झगड़ों में तो है नहीं है वो ना। वो अपनी आवाम की तरक्की सोच रहा है, और खाली वो अपनी तरक्की नहीं सोच रहा। मजे की बात है, सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान को वो कहता है हम इनके लिए साथ दिमाग खपा के थक गए हैं, बकाया वो पूरी दुनिया के लिए सोचता है। सर अबू धाबी देखा जाए तो मुस्लिम कंट्री है। पाकिस्तान हम कहते हैं कि उनके साथ हमारा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है, तो लेकिन अगर देखा जाए तो वो इंडिया के साथ ज़्यादा क्लोज नज़र आते हैं। सर यहाँ पर तो हमें इंटरेस्ट के रिलेशन नज़र आता है, हमें यहाँ पर तो फ़ायदा देखा जा रहा है। इंडिया के साथ ज़्यादा ताल्लुकात क्यों बेहतर हैं? क्या इंडिया के साथ ज़्यादा फ़ायदा नज़र आता है हमारी निस्बत? देखिए ना, मैंने आपको बताया है, जिसने इतना बड़ा मुआहदा किया है, जितने सारा कुछ किया, आखिर उसने इतनी इन्वेस्टमेंट की, सोच के की है ना। उसको क्या पाकिस्तान नज़र नहीं आता था? सब कुछ नज़र आता था, मगर पाकिस्तानियों ने अपना इमेज इतना ख़राब किया है, इतना धोखा दिया है सबको। दुबई में देख लें, अभी सऊदीया में देख लें, अभी आज के मौके पे देख लें, हमने अपना म्यार इतना गिरा दिया है। अब हमारा सगा बाप हम पे एतमाद नहीं करता, सगा भाई एतमाद नहीं करता। तो भाई अगर वो देखे इस चीज़ पे, अब हमें शर्म से डूब मरना चाहिए कि एक मुसलमान मुल्क एक हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहा है। मगर ये भी तो देखें ना कि हिंदुस्तान में अकेले हिंदू तो नहीं रहते ना। सही बात है। एक किस्म का वो भी मुसलमान कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है।
ठीक है। मुस्लिम तो नहीं है, वो सेकुलर कंट्री है। बस सेकुलर कंट्री मतलब है कि बराबर है ना सबके लोग, उसके हिंदुओं के भी उतने राइट्स हैं, ईसाइयों के भी उतने ही हैं, सबके उनके बराबर राइट्स हैं, ठीक है। अभी आप ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में मंदिर क्यों नहीं बनने दिया, पाकिस्तान को तो अपने वसाइल से मंदिर बना के देना चाहिए। क्यों? जब कायद आजम ने कहा था कि 20% इधर मिनॉरिटी है तो हम उनको उसका हक देंगे, तो कौन सा, मुझे बताएं कौन सा मंदिर पाकिस्तान ने बना के दिया है, ठीक है। कौन सा मंदिर बना के दिया हिंदुओं को, लो जी आप इधर इबादत करो। आखिर वो टैक्स पे हैं, हमें टैक्स देते हैं, सारा कुछ है। यकीन करें जितने हुब्बुल वतन, हम मुसलमान नहीं हैं जितने वो हिंदू हैं सिंध के, ठीक है ना। मेरा बड़ी कई दफा हिंदुओं से रब्ता हुआ, कहता जी हम इतनी हुब्बुल वतनी दिखाते जितनी हमने, हम पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, वो नहीं बोलते। सही बात। शायद मतलब वो कहते नहीं पाकिस्तान भाई उनके लिए धर्म से पहले उनका देश है, अपने देश है। वतन से, अपने रिलीजन से ज्यादा वो अपने कंट्री को ज्यादा प्रेफर देते हैं वो। तो उस लिहाज से उनको बना के देना चाहिए था। एक तो टूरिज्म होता, दुनिया को अच्छा पैगाम जाता, कि खुद बना के देना। जैसे अभी देखे ना राहदारी खोली है ना, सही बात। करतारपुर, कितनी वाह वाह इमरान खान, हालांकि इमरान खान का मंसूबा नहीं था, तो पहले से ही बना हुआ था नवाज शरीफ का। यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया के भी इंडिया के इंस्टीट्यूट वहाँ पर भी खुल चुके हैं। और अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है इंडिया के, वहाँ पर बच्चों को, जो वहाँ के बच्चे हैं, जो पाकिस्तान या इंडिया के कहीं के भी बच्चे हैं, तो सर वहाँ पर गीता भी पढ़ाई जाती है। वहाँ पर उनके जो इस्लामिक, जो उनके हिंदुइज्म की जो स्टडीज है वहाँ पर वो भी दी जाती है। अबू धाबी के अंदर भी इंस्टीट्यूट है, अबू धाबी के अंदर मंदिर बने हुए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा न, अब पाकिस्तानी पब्लिक को भी समझ आ गई है कि जज्बे से कुछ नहीं होता। टेक्नोलॉजी पे जो कंट्री काम करती है वो आगे बढ़ती है, जज्बे से सिर्फ तबाही आती है। वो तबाही अब पाकिस्तान में आ गई है, इसलिए इसको अब समझ में भी आ गया है। और अब तो इंडिया की तारीफ करने लगे और कहते हैं कि हम जिसको इस्लामिक ब्रदर मानते थे वो लोग अब इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और पाकिस्तानी को अपनी कंट्री से भगा रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि पाकिस्तानी तो भिखारी है, उसके अलावा पाकिस्तानी को कोई भी काम नहीं आता। और दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी इंडस्ट्री तो भीख मांगने की है। पाकिस्तानी हर साल $42 बिलियन की भीख मांगते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी अरब कंट्री में जाके भी भीख मांगते हैं। इसलिए तो अरब वाले अब पाकिस्तानी को अपनी कंट्री से भगा रहे हैं, क्योंकि उसने तो कभी भिखारी देखे नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।